मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बड़ी सौगात है, निर्माण के लिए बड़ी सौगात है। दादा कैसे देखते हैं इस सौगात को? इस क्षेत्र की जनता की बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी, क्योंकि हमारे बुरहानपुर शहर की जनता के संबंध राजस्थान में और हैदराबाद महाराष्ट्र में बहुत सारे रिश्तेदारियां है, व्यापार है और यहाँ से बड़ी संख्या में लोग हारे के सहारा खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। तो सीधी ट्रेन की सुविधा यहाँ पर से कोई थी नहीं और क्षेत्र की जनता की मांग पर हमने लगातार माननीय मंत्री जी से, हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से कई बार संपर्क किया और संपर्क करके उनसे मांग रखी कि हमारे क्षेत्र के लिए ये ट्रेन का रुकना, स्टॉपेज होना बहुत आवश्यक है। पासपोर्ट, उसके बाद मेमो ट्रेन, उसके बाद बुरहानपुर की ये ट्रेन, कैसे देखते हैं सौगात? देखिए, मैं निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता व खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने के लिए क्षेत्र की आवाज बनाकर मुझे दिल्ली भेजा और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष आशीर्वाद मेरे पर कहीं न कहीं है कि मैंने जो भी मांग रखी, चाहे इंदौर से इच्छापुर रोड को गति देने की बात हो, चाहे इंदौर से लेकर अकोला तक ब्रॉडगेज के लिए फंड की बात हो, या खंडवा में सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन की बात हो, या खंडवा में पासपोर्ट ऑफिस की बात हो, या ट्रेनों के स्टॉपेज हो, वो सारी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और संबंधित विभागों के मंत्रियों ने हमेशा आशीर्वाद दिया और सारे कामों को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। 4 दिन पहले ही 7 तारीख को ही मैं माननीय मंत्री से मिलने के लिए गया था और उनसे विशेष रूप से आग्रह किया था कि ये ट्रेनें मेरे यहाँ पर रुकना चाहिए और जो खंडवा से सनावद की जो ट्रेन है, वो ट्रेन को काफी विलंब, लगभग 7 साल के बाद उस ट्रैक पर ट्रेन यात्रियों के लिए ट्रेन दौड़ रही है। और मैंने ये भी मांग रखी है कि सनावद से खंडवा और खंडवा से भुसावल वो ट्रेन चलना चाहिए और माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि अभी ये आप खंडवा से सनावद को इस ट्रेन को चलाइए, उसके बाद में आने वाले समय में इसको भुसावल तक भी लेकर जाएगी ताकि भुसावल से लेकर सनावद तक एक नई ट्रेन हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन के लिए मिलेगी। एक आखिरी सवाल, यदि कांग्रेस ने अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता परिश्रम करता है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी की आंधी चलने वाली है। अरुण यादव कोई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। अरुण यादव यहाँ से 3-3 चुनाव लड़े हैं, 2-2 चुनाव हमने भारी अंतर से हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से उनको भी घर भेजने का काम किया और इस बार भी जो भी आएगा उसको भी आराम से उनको घर भेजने का काम किया जाएगा। कितने लाख वोट से जीत? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। चलिए, ये थे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, ये जीत को लेकर आश्वस्त हैं और काफी सारी सुविधाएं जो निर्माण को मिली है उससे भी कहीं ना कहीं जनता का भरोसा भाजपा पे आएगा और निश्चित ही यहाँ पे जीत दर्ज करेंगे। संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।